रेलवे स्टेशन पर मैं साइड में लेटी हुई महिला दर्द से कराह रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इसे कोई भारी परेशानी है, भारी पीड़ा है। अन्य यात्रियों की भांति मैंने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरे साथ में मेरा 8 वर्ष का बेटा अंश भी था। वह उस बुढ़िया के दर्द को दिल से महसूस करके उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। पापा, ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है? इसे क्या परेशानी है? अंश ने मुझसे पूछा। तब मैंने जवाब दिया, बेटा इसे कहीं दर्द हो रहा होगा या फिर इसे कोई अन्य परेशानी होगी। पापा, गाड़ी तो 1 घंटा लेट है, अंश फिर में बोला और मैंने हाँ में जवाब दिया। यह तो बहुत कमज़ोर हो गई है, बेचारी दर्द से कितना कराह रही है। पापा, क्यों ना इसे हम दवाई दिला दें? अंश ने जब मुझसे ये कहा तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा हम इसे दवाई क्यों दिलाएं? हम तो इसे जानते तक नहीं। और देखो ये कितनी गंदी है, लगता है कई दिनों से नहाई भी नहीं है। कोई देखेगा तो हमारा मजाक बनाएगा। पापा, आप ही कहते हो कि गरीबों और असहायों की मदद करता है तो भगवान उस पर सदा मेहरबान रहता है, इसलिए हमेशा दूसरों की सहायता के लिए अग्रसर रहना चाहिए। और आज आप कह रहे हो कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, हमारा मजाक बनाएगा? मेरी समझ से दूसरों की सहायता करने से हमारा मजाक कोई नहीं बनाएगा। अगर पापा कोई बनाता है तो बनाने दो, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा आप और माँ दोनों कहते हो, परंतु आज आप, अंश ने मुझे उल्टा समझाते हुए कहा। तब मैंने फिर उसे समझाकर बताया कि बेटा वह नाटक कर रही है, इसे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। मैं ऐसी औरतों को भली बात ही जानता हूँ। नहीं पापा, ये नाटक नहीं कर रही है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर अंश दौड़कर बुढ़िया के पास जाकर फिर बोला, पापा जल्दी आओ, देखो इन्हें कितनी तेज बुखार है। मैंने जानबूझकर उसकी बुलाने की आवाज़ को अनसुना कर दिया, परंतु अंश के बार बार बुलाने पर मैं उसके पास गया और देखा कि बुढ़िया काफ़ी गंदी और बुखार की तपन से कराह रही है। पापा चलो इन्हें दवाई दिला कर आते हैं, अंश ने फिर मुझसे एक उम्मीद भरी नज़र देखकर कहा। मैंने भी आवेश में आकर कह दिया, चलो चलते हैं। मेरा इतने कहने पर अंश के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी, जो कि कुछ क्षण पहले अदृश्य थी। यह देख मेरे दिल में उस असहाय महिला की मदद करने के लिए दिल में श्रद्धा और प्रेम भावना जागृत होने लगी थी। पास के दवा घर से हमने उस बुढ़िया को दवाई दिलाई। कुछ देर बाद उस बुढ़िया को जब कुछ राहत मिली तब बुढ़िया हमें दुआओं की पोटली देती जा रही थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारा घर सदा धन धनान्य रहे, भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे हर माँ को दें। जब बूढ़ी औरत के इन शब्दों ने मुझ पर बाणों का कार्य किया और मैंने अंदर बैठे असुर को मार भगाया। उसकी मदद करने का मुझे अंश व खुद पर फक्र महसूस हो रहा था। साथ ही असहायों की मदद करने की भावना मेरे अंदर जागृत हो चुकी थी। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर उपस्थित यात्रियों ने भी हम दोनों को दुआओं की गठरी देना शुरू कर दिया। आप दोनों उस महिला के लिए फरिश्ता हो। आपके बेटे की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। यह आपके ही संस्कार हैं जो आपके बेटे द्वारा उस असहाय महिला व वहाँ पर स्थिति हर यात्री की प्राप्त हुआ था। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। ये वाक्य थे वहाँ पर उपस्थित यात्री के। कुछ यात्री कह रहे थे कि हमें इस बालक से सीख लेनी चाहिए, ये बालक समाज के लिए भगवान की महत्वपूर्ण देन है। ये सब सुनकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो रहा था। आज मैं बहुत खुश था कि ऊपर वाले ने मुझे मेरे बेटे द्वारा मेरे बेटे के रूप में इतनी अनमोल तोहफा दिया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सोचते सोचते मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, थैंक यू बेटा। इतना सुनकर अंश मेरे सीने से चिपक रहा था और आई लव यू पापा, आई लव यू बेटा मैंने भी पलट कर जवाब दिया। होपफुली ये शॉर्ट स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियोस सुनने के लिए और स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू।